सर आप पकड़ेंगे कोई? शुक्रिया। अब जी मेरा नाम ज़ैन मोमिन है जी। देखिए जी मैं मुद्दे पे आता हूँ, अहम बात करूँगी, क्या बताने वाला हूँ। देखिए पत्थरों से हम पानी बना सकते हैं, जिस तरह हम ज़मीन से पानी निकालते हैं, दरिया से निकालते हैं या समंदर से हम फ़िल्टर करते हैं, उस तरह हम आम पत्थरों से जो बिल्कुल खुश्क होते हैं, बिल्कुल जिसमें कोई पानी की ज़रा कतरा भी नहीं होता, हम उससे हमारी लीटरों पानी निकाल सकते हैं पत्थरों से, सिर्फ आम पत्थरों से खाना बना सकते हैं। जिस तरह हम फसल 6 महीने अनाज को लगते उगने में, हम घंटों में अपना उसी मिक़दार में हम खाना पत्थरों से निकाल सकते हैं, प्रोटीन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। बिजली भी हम पत्थरों से आसानी से बना सकते हैं। ये तो देखें, ये पत्थरों से बिजली बनाना बहुत ही आम हो गया, सबको मालूम हो गया न्यूक्लियर एनर्जी क्या है और हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये बातें ना मीडिया इस पर बात कर रहा है, ठीक है ना। अभी भी इलेक्शन होते रिसेंटली, किसी नुमाइंदे ने या किसी मीडिया चैनल पे इस पर बात नहीं की। देखिए मैं सिर्फ एक बुनियादी बात कर दूँगा, आपको मालूम पानी एक बहुत ही अहम रिसोर्स है, जिसकी वजह से आपको मालूम है रशिया और यूक्रेन की जो जंग है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज मुतासर है, महंगाई बढ़ रही है, आप जो मजदूर तबका है वो भी परेशान है महंगाई से। उसकी सबसे बड़ा वजह जंग जो रशिया और यूक्रेन और दीगर मुल्कों के बीच में हो रही है। आपको मालूम है जंग का असल में वजह है पानी की वजह से जंग हुई है रशिया और यूक्रेन की, ठीक है ना। जगह पानी की अभी आने वाले वक्त में पानी की वजह से जंगें बहुत होंगी, ठीक है। ज़मीन तो एक अलग बात है, पानी की वजह से सबसे ज़्यादा जंग होगी, क्योंकि आपको मालूम है एक तो हम पानी पीते हैं और ज़्यादा हम फसलों के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, पीने से ज़्यादा हम फसलों के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पानी कम होगा तो जंगें भी होंगी, महंगाई बढ़ेगी और हमारा जो मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मैं जी हल लेके आया हूँ कि किस तरह हम अपने पत्थरों से पानी निकाल सकते हैं। देखिए जी, अगर राजपूताना हॉस्पिटल या आगे का हॉस्पिटल अगर आप गए हो तो यहाँ पे किडनी की एक मशीन है जो बगैर ऑपरेशन के आप किडनी का पत्थर ख़त्म कर देती है, बगैर ऑपरेशन के। ये राजपूताना हॉस्पिटल में आप पढ़े है, आप आगे का हॉस्पिटल में है मशीन, अगर आप अभी भी जाएँ तो वो आपको डॉक्टर दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ठीक है ना। वही मशीन जी उसको कहते हैं प्लाज्मा गन, प्लाज्मा रेज, वो पत्थर को मारती है, पत्थर जो भाप बन जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है ना। उसी तरह हम अभी आम पत्थर है, देखें मैं पत्थर लेके आया हूँ, ये जी मैं जब ऑटोबान रोड बना रहा था तो ये पत्थर वहाँ से निकला है। अच्छा ये आम पत्थर है, ठीक है ना। तो जी ये इस पत्थर से हम हर किस्म का गैस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब मैं बता रहा हूँ क्या, देखिए अब एक गैस धुआं होता है, आपको मान लो धुएँ में अलग अलग गैस के किस्म होते हैं, वो सारे मिक्स होते हैं धुएँ में। अब गैस में क्या होता है, गैस में ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दीगर गैस होते हैं, ठीक है ना। वो सारे मिक्स होते हैं, फिर धुआं बनता है जो इस पत्थर में होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो प्लाज्मा गन जो मैंने बताया, किडनी की जो मशीन वाली गन है, वो पत्थर को मारेंगे तो गैस निकलेंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। जब गैस निकलेंगे आपको दो सबसे अहम गैसेज हैं जो बनेगी। पहली गैस है हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। आपको मालूम पानी जो है, पानी वो दो गैसों से बना हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर आप पहले निकालेंगे तो बहुत ही जो आमतौर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस पत्थरों में मिलती है, ठीक है ना। मैं मशीन भी लेके आया हूँ, ये मशीन जी इसको कहते हैं फ्यूल सेल, ठीक है। ये है इससे हम आपको मालूम बिजली बना सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल से, गैस से, और इससे हम पानी बना सकते हैं। अगर इस तरफ एक ऑक्सीजन, पीछे से ऑक्सीजन हम हाइड्रोजन गैस डालेंगे और इससे हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कोई भी एक गैस डालेंगे इस तरफ, तो यहाँ से हमें पानी निकलेगा और बिजली भी बनेगी। ये तो जो प्लस बनेगा बिजली बनेगी, तो हम दो गैसों से पानी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ये जी मैं टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ आपके सामने, कोई मजाक नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन अफसोस है यहाँ पे ना मीडिया बात कर रहा है इस पर, ना हमारे नुमाइंदे बात कर रहे हैं, बेवजह वोट ले रहे हैं, हमारे मसलों को हल भी नहीं कर रहे। हैदराबाद में जी कितना गंदा पानी आ रहा है, ये ना तो पानी को फिल्टर करने की कोई बात करी, ना पानी बनाने की बात करें। ये हमारे कौन से लीडर हैं, ये ऐसे लीडर नहीं होते। हमारे वो लीडर होते हैं मुस्तकबिल की बेहतर करे, हमारे हालात बेहतर करे, वो ऐसे लीडर होते हैं। तो अपनी आंखें खोलें ज़रा, ठीक है ना जी। अब मैं जी एस्ट्रोफोर्ज अमेरिका की कंपनी है, जो मैं बात कर रहा हूँ वही बना रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है ना। BMW और नासा बड़े इदारे दुनिया के, वो भी इस पर ग्रेफीन और एरोजेले बना रहे, जो पानी बनाने की और 2D एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारी टेक्नोलॉजी को और गैसेस को कन्वर्ट करने में अहम जो किरदार अदा करता है, ग्रेफीन और 2D एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस पर BMW और जर्मनी के इदारे काम कर रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल रिसर्च दुनिया गूगल पे पड़ी हुई है, सब देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। अब जी आते दूसरी कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। सबसे अहम गैस नाइट्रोजन किस तरह पाकिस्तान के लिए है कि किसान जी जंग की वजह से ना, जो अभी रशिया और यूक्रेन की जंग हुई थी, किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा था और फर्टिलाइज़र कीमतें बढ़ गई थी।
फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारी फसल की कीमत भी बढ़ेगी, अनाज की कीमत भी बढ़ेगी अगर उसमें जो स्प्रे की कीमत बढ़ेगी, ठीक है ना। हम अपनी स्प्रे पत्थरों से बना सकते हैं। अपन जो फर्टिलाइज़र है वो नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है, हम नाइट्रोजन गैस से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, ठीक है ना जी। ये हमारी महंगाई कम करेगी, हमारी फसल को और आसमानों की चोटी तक ले जाएगी, क्योंकि अगर अच्छा फर्टिलाइज़र होगा तो जल्दी फसल होगी। जो मैंने 6 महीने की फसल दी वो 4 महीने में फसल हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा फर्टिलाइज़र होगा, हम अपना अच्छा फर्टिलाइज़र, प्योर फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, ठीक है ना जी। तो हमारे मुल्क और आगे जाएगा। अब जी चौथी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से हम देखें सोलर फूड, फिनलैंड की कंपनी, यूरोपियन मुल्क है फिनलैंड, उसकी कंपनी सोलर फूड, वो कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बना रहे हैं। मैं देखिए फिर से मैं कहूँगा, मजाक नहीं कर रहा, ये सीरियस बात है, ठीक है ना। यहाँ पे लोग कहेंगे ये कोई हवाई बातें कर रहे हैं या कोई कहानी बता रहा है। सोलर फूड, फिनलैंड की कंपनी खाना बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड धुएँ से, ठीक है ना। तो मतलब हमारे यहाँ गुर्बत कितनी है, लोगों को मतलब खाना नहीं है, हम आम पत्थरों से लोगों को हम खाना दे सकते हैं, तो इतने इस बुरी बात क्या है इसमें, ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा। चंद लाखों में, चंद अरबों में हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, हमारे कुछ चंद लोगों को हम अभी खाना पहुँचा सकते हैं, और बगैर किसी रिसोर्स की, पत्थरों से, ठीक है, इन पत्थरों से। और जी दूसरी इटली की कंपनी है एनर्जी डोम, वो इसी कार्बन गैस से बिजली बना रही है, ठीक है ना जी। तो देखें, इससे हम खाना बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं, तो और क्या चाहिए हमें, ठीक है ना। हमारे पूरे सारे मसले हल हो गए, हमें कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से घर बैठ के खाना पीना और बिजली बना सकते हैं इससे, ठीक है ना जी। किसी गुलामी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सीधी बात है। और फिर जी बाकी जो बचे हुए गैस होंगे, उससे हम अपने क्या मेटल हाइड्रेट के थ्रू न्यूक्लियर फ्यूल बना सकते हैं, उससे हम बिजली और ज़्यादा, हमारी बिजली की, हमें पूरे मुल्क को बिजली, मुल्क की बिजली है वो इन पत्थरों से हम बना सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में पत्थरों की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना जी, हर किस्म के पत्थर है, तो हम देखिए उससे बिजली बना सकते हैं। और मैं जी एक और बात करना चाहूँगा, देखिए हर किस्म के पत्थर होते हैं, एक तो ये नया पत्थर होते हैं, ठीक है ना, जब लाल कलर के, पीले कलर के, ब्लू कलर के होते हैं, जो आपको कीमती पत्थर होते हैं, ठीक है, जो आप अंगूठियों में पहनते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो होते हैं आम पत्थर होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है ये तो नया पत्थर होते हैं, इसमें इसकी खासियत ये है कि ये मिसाल के तौर पर जैसे एक गैस होता है, ये एक किसी गैस के लिए काम आता है, मतलब एक चीज़ के लिए काम आता है। इसमें यहाँ एक गैस होगा, इस काले पत्थर में हर किस्म के गैस मिक्स होते हैं, जिससे ज़्यादा काला हो गया क्योंकि उसमें हर चीज़ मिक्स होती है, ठीक है ना। और अगर अंगूठी लेने अगर अभी आप जाते भी हो, तो जब बंदा अंगूठी भेजता है तो वो कहता है कि भाई हर पत्थर की अपनी खासियत होती है, देखिए आप अगर आप कहेंगे तो मेरी ये बात है कि भाई हमारे जो पुराने लोग हैं उनको भी पत्थरों की कीमत मालूम है कि भाई हर पत्थर से उसकी अलग एक अहमियत है। तो मैं अभी जब मैंने रिसर्च की तो मुझे ये मालूम है कि हर पत्थर में अलग, अगर रंगीले पत्थर होते हैं उसमें अलग अलग गैस होते हैं, ठीक है, और काले पत्थर में मिक्स गैस होते हैं, ठीक है। लेकिन अफसोस है इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो बराबानी मेरी बात सुने और देखें, मैं अब ये क्यों ये बता रहा हूँ, देखें, लेकिन अफसोस से ये बात है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में नहीं है अभी, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कि पैसे की कमी है पाकिस्तान में, ठीक है। हमारे पाकिस्तान पहले कर्ज़ों का शिकार है, ठीक है ना। तो अभी ये देखें, सिर्फ एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जो हमें इस मुश्किल से बचा सकता है, ये मेरी रिसर्च कह रही है, ठीक है। मैं आपका लीडर हूँ, ठीक है। अगर आप मेरी बात मान रहे हो तो ये भी मेरी बात माने कि कौन सा मुल्क है जी, वो मुल्क है इजराइल, ठीक है ना। इजराइल क्यों हमारी मदद कर सकता है? दुनिया में ये वाहिद मुल्क है इजराइल, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, जो पानी को जिस मुल्क में पानी है ही नहीं, जो समंदर से पानी निकाल के फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं, उसको ये टेक्नोलॉजी चाहिए मेरी, ठीक है ना। और वो स्टार्टअप मुल्क है, वो हम तरस रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट करे, कोई आइडिया लेके आए ताकि वो इन्वेस्ट करे, ठीक है। मेरा ये आइडिया है। और आपको मालूम है इजराइल पानी को बहुत ही ख्याल से इस्तेमाल करता है, उसको वो वेस्ट नहीं करता। पाकिस्तान के हिसाब से इजराइल बहुत ही ज़्यादा आगे है पानी को और टेक्नोलॉजी में। जिस तरह पाकिस्तान फसल में आगे, उस तरह इजराइल जो है मशीन में सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है ना। तो मेरा ईमान है कि हम इजराइल और पाकिस्तान को जब मिलाएंगे तो हमारा मुल्क आगे जाएगा, दुनिया भी आगे तरक्की करेगी, ठीक है ना जी। तो ये जी मेरे एप्लीकेशन बना रहा हूँ, आप सबका वोट चाहिए, जो मैंने अभी आप सारी बात बताई, ताकि हम अपने मुल्क को बेहतर कर सकें, ठीक है। तो बराबरी मुझे वोट दें, हम इजराइल से हमें मदद मांगे कि बराबरी हमारी मदद करें इस मशीन को बनाने में। इजराइल मुल्क है जी, हमारे दुनिया का मुल्क है, ठीक है ना जी। जी हाँ, सिर्फ वोट आपका चाहिए, शुक्रिया। देखिए जी हाँ, हमें वक्त ऐसा आ गया है कि हमारे दुश्मनों से भी हमें दोस्ती करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी हालत बेहतर करने हैं। जो लोग ये नफरत फैला रहे हैं,
उसकी बात ना करें, उसकी बात ना सुने, क्योंकि हमें अपने हालात बेहतर करने हैं, हमें अपने लोगों के हालात बेहतर करने हैं, दुनिया के हालात बेहतर करने हैं, ठीक है ना जी। हम सबको मिलकर, सब कौमों को मिलकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको मिलकर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई अलग नहीं है, सब एक हैं, सब बराबर हैं, ठीक है। और जी ये मेरी कंपनी है एक्स कॉरपोरेशन, जिसके लिए मैं इजराइल से मैं मदद मांग रहा हूँ। और 2030 से पहले सर आप भी वोट चाहिए, 30 से पहले मुझे अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे गटर की लाइन होती है ना सर, वो भी इससे बना सकते हैं हम आम आसानी से। एक और मैं आखिर बात भूल गया बताना, देखिए ये कंपनी है, यही टेक्नोलॉजी से अंडरग्राउंड ज़मीनें खोदते हैं, जिस तरह हम बेलचों से ज़मीन खोदते हैं, मशीन ज़मीन खोदते हैं, इस प्लाज्मा से हम ज़मीन को भाप बना देंगे, जल्दी खोदेंगे तो हमारी अंडरग्राउंड जो नाले हैं हम आसानी से बना सकते हैं, जो मेरा ख्वाब है। क्योंकि मैं समझता हूँ 2030 से पहले हमें हैदराबाद में स्टॉर्म टनल बनाने, जो मैं 3 सालों से कह रहा हूँ, स्टॉर्म टनल बारिश की वजह से यहाँ पे कोई नाला नहीं बना जो बारिश के पानी को निकाल सके। कम से कम 20 फुट नाला हमें अंडरग्राउंड बनाना है, जिसके अंदर से ट्रक गुजर जाए, ठीक है ना। वो हमें 2030 से पहले बनाना होगा, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि हम बनाएंगे, ठीक है ना जी। अगर कोई सवाल पूछ सकते हैं आप इसके हवाले से। जी हाँ, ठीक है सर, आपने वोट दिए सर, वोट आपने दिया, अभी मैंने सुना सर आपने मेरी बात सुनी, आपने वोट दिया, शुक्रिया। हम आए अभी, सर आपने दिया, सर आपने वोट दिया मुझे, देखिए जी बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, कोई सवाल है आपका? जी हाँ। और सर देखिए मेरी जब मशीन हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि जब मैं मशीन बनाऊंगा तो मशीन चलाने के लिए आप ही लोगों को मैं हायर करूंगा, आप ही लोगों को मैं कहूँगा भाई मेरी मदद करें, हमारे रोड और दीगर मशीनों को चलाने में आप ही लोग मदद करोगे और कोई नहीं करेगा। मशीन पाकिस्तान बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे, ठीक है, आपके हालात भी बेहतर होंगे, ठीक है। तो हम सब बेहतर होंगे एक साथ मिलकर, ये नहीं कि ज़बरदस्त, ये नहीं कि चंद लोग आगे बढ़े, हम सब मिलकर भी आगे बढ़ सकते हैं। जी मेरा नाम ज़ैन मोमिन है, ज़ैन मोमिन, जी जी बिल्कुल।